हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये समय है ये सुबह के 9 बजे का टाइम है और ये वीडियो है ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। नेक्स्ट दिन, जिस दिन हम गांव गए थे उससे अगले दिन का ये वीडियो है। और यहाँ पर पापा और ऋतिक, ये मेरा भाई है ऋतिक, ये मिला रहे हैं खाद में दवाई, क्योंकि इन्हें लेके जाना है खेत पर। खेतों में आज पानी चलाएँगे और फिर जो है वहाँ पर खेतों में खाद डाल लेंगे दवाई मिला के। तो ये जो है वही मिला के ले जा रहे हैं। इधर मेरी जो छोटे वाली सिस्टर है तनु, वो नुहा रही है भैंसों को। और मम्मी जो है इधर डाल रही है अचार, जो इन दिनों में आम का अचार डलता है वो मम्मी यहाँ पर डाल रही है अंदर बैठ के कमरे में। बाहर मम्मी नहीं डालती, कहती है कि बाहर ऐसे ही ख़राब वराब हो जाता है, ऐसा कोई चक्कर होता है इन लोगों का, तो ये अंदर एकांत में बैठ कर डालती है। फिर मैं आ गई हूँ इधर अपना खाना बनाने की क्या तैयारी। कढ़ी तो मैंने बनाई थी, रोटी मम्मी ने बना दी थी, पर यहाँ पर जो है मैं कढ़ी छोक रही थी, क्योंकि आज बनाने वाले थे कढ़ी। और कढ़ी बनाएंगे अपनी चूल्हे पर, वो भी बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में। और आज मैंने पतीले में ही जो है कढ़ी को छोका था। मैंने आज कढ़ाई में नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा तो बनानी थी नहीं, तो इसलिए जो है पतीले में ही मैंने छोक दिया। और आज की कढ़ी इतनी टेस्टी लगी थी ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वही बात है, गाँव की कढ़ी है और वो भी चूल्हे पर बनी हुई, तो टेस्ट ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर तनु ने जो है भैंसों को नहवाकर सारे में कर दिया है सफाई, गोबर भी उठा दिया भैंसों का, और यहाँ को लगा देगी वो झाड़ू भी। और उसने अपना पूरा फेस कवर कर रखा, और कनिका इधर अपना आराम कर रही है। फेस उसने इसलिए कवर कर रखा क्योंकि गांव में धूप भी ज़्यादा होती है और धूल मिट्टी का काम भी ज़्यादा होता है, तो चेहरे पर फ़र्क पड़ता है, इसलिए उसने अपना पूरा फेस कवर कर रखा। और अब वो जो है भैंसों को नहवाने के बाद भर रही है पानी ड्राम में। छोटे वाला ड्राम हम रखते हैं भैंसों को पीने के लिए, और बड़े वाले ड्राम में हम नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। इसी तरीके से होता है। देखो गांव में बहुत सारे लोगों का तो टंकी भी रखे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो घर पर ड्राम ही रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है मेरी कढ़ी लगभग जो है बन करके हो गई है तैयार। अब जो है मैं इसको उतार दूँगी। और इतनी अच्छी कढ़ी बनी थी आज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना आज चावल भी डाल के बनाए थे, पर मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे कनिका से कराना था और उसने की नहीं। तो बस जी यहाँ पर मैंने कढ़ी बना दी थी, और रोटी जो है मम्मी ने बना दी थी। इसके बाद जो है बच्चों को नहला दिया था, और नहला तो इनकी मौसी ने दिया था बच्चों को। गांव में आने के बाद तो मुझे मतलब कि इतनी टेंशन नहीं रहती कुछ भी काम करने की। तनु अपना आप देख लेती है, जो मेरी छोटे वाली सिस्टर है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि काम करती है, मतलब बच्चों का तो ये अपना आप संभाल लेती है। पता नहीं होता कि बच्चे कब नहा रहे हैं कब खा रहे हैं, अपने पास लगाए रखती है। नहला लिया और उसने जो है खाना भी खिला दिया। इधर पापा भी खाना खा रहे थे खेत पे से आने के बाद, और तनु जो है पापा के लिए बना रही है आम की चटनी, क्योंकि हमारे घर पर ना आम की चटनी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से उसने कटोरी में आम निकाल दिया और उसमें नमक मिर्च मिलाकर पापा को देगी, उससे रोटी खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उधर मम्मी को भी मन किया कि मैं भी आम से ही रोटी खाऊंगी, तो मम्मी को भी उसने रोटी दी है आम के साथ। और ये ऋतिक इधर यूवी फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, दोनों के दोनों लेटे हुए। और आम लिए थे, गांव में आम वाला आया था तो मम्मी ने उससे आम लिए थे, तो बस वही जो है सब लोग यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। और मम्मी ने अपना कपड़ा नीचे बिछा लिया फर्श पर, क्योंकि कहती है कि फर्श पर ही थोड़ा सा ठीक रहता है, और फिर हम सब भी लेट जाते हैं, तो ऐसा रहता है अगर खाट डाल लेंगे तो फिर कम स्पेस रहता है, तो इसलिए नीचे कपड़ा डाल के दोपहर के टाइम में हम सब नीचे हम भी लेट जाते हैं। तो कनिका भी जो है इधर आम खा रही है। कमरे में थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता ही है कि गांव में ऐसा होता ही है। और पापा खा रहे हैं खाना, और उसके बाद जो है मैं भी यहाँ पर खाने लगी हूँ आम, जो कि आम गर्मियों में सबका फेवरेट होता ही है। ऐसा तो नहीं है, कोई बंदा होगा शायद जो नहीं खाता होगा। तो यहाँ पर जो है ये बच्चे फिर पता नहीं, हाँ ये बिस्किट खा रहे थे। हाँ, क्योंकि मम्मी ने ना सामान लिया था, जो किचन का सामान होता है वो गांव में ही आया था बेचने के लिए, गाड़ी लेकर आता है, तो मम्मी ने सारा सामान ले लिया, बोले कि ख़त्म हो रहा है। और इधर मम्मी ने बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह भी ले लिए, कुछ क्रीम वाले बिस्किट लिए, कुछ पार्ले जी के, और कुछ ली थी नमकीन, कि चल बच्चे आ रहे हैं तो ये मांगते रहते हैं, तो इनके लिए जो है ले लेती हूँ। और यही दाल राजमा बेसन ये सब जो चीज़ें थी वो एक बारी इकट्ठी ले लेते हैं, इसी तरीके से महीने भर की छुट्टी हो जाती है, महीने 2 महीने की। पहले तो हमारे यहाँ ना मार्केट में जाते थे लेने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा यह है कि गांव में भी थोड़ी सी इतनी सुविधा हो गई है कि गांव में ना गाड़ी वाले भैया जो है वो लेकर आते हैं सामान, तो मम्मी जो है उससे ही ले लेती है। तो बस मम्मी ने बल्कि मेरे से ही लिवाया था, मैंने नहा ली थी, मैंने सिर धोया था, तो मम्मी बोल रही कि चल तू ही देख ले, जो जो ना हो किचन का सामान तू ले ले। अब तक भी हमारी शादी हो गई है सब चीज़, लेकिन जब हम जाते हैं तो मम्मी ना हमारे भरोसे ही सब चीज़ें छोड़ देती है, कि जब तुम आ रहे हो जो तुम्हें खाना है जो बनाना है वो अपना ले लो, जो तुम्हारा मन हो।
और हम कहते भी हैं कि मम्मी तुम ही देख लो, नहीं मम्मी कहेगी नहीं, जो तुम्हें लग रहा हो कि जो नहीं है सामान वो सब तुम ले लो। तो इसी तरीके से होता है। तनु इधर जो है अपनी कर रही है पढ़ाई, क्योंकि वो तो अपना काम करती है और काम करने के बाद अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। उसे और बाकी चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बात करने में वो कम ही करती है। तो यहाँ पर जो है सामान हो गया सारा, इसको बाद में समेटेंगे, अभी तो ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि अभी दोपहर का समय था ये, तो अभी लेटने का मन कर रहा था कि आलस आ रहा। तो यहाँ पर जो है कनिका देखो ये क्या कर रही है, इसको यूवी को इसे पहना रखी है इसने चुन्नी की साड़ी, और उसी के साथ जो है खेल दिया और इसका पूरा मुंह भी कवर कर दिया। और ये यहाँ आने के बाद बस ऐसे ही रहता है इनका, इतनी मौज मस्ती करते हैं कि इनका तो बस लेटते भी नहीं दोपहर में, इसी तरीके से अपना ये लगे रहते हैं। और ये जो टाइम है ये है शाम के 4 बजे का, इसी दिन का टाइम है, शाम के 4 बजे थे। और इधर जो है चाय बना दी थी तनु ने, तो हमने चाय भी पी ली थी, मैंने और मम्मी ने सभी ने पी ली थी। और इधर जो है ऋतिक जो मेरा भाई है वो बना रहा था मैगी, क्योंकि उसका मैगी खाने का मन था, तो वो कह रहा मैं मैगी बना रहा हूँ। और पर वो मैगी जो है अपने स्टाइल में बना रहा था, बहुत मतलब कि तड़का वड़का लगा के बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी मैगी वो बना रहा था। तो बच्चे तो नहीं खा पाते, और दोनों के दोनों कनिका और यूवी। तो फिर जो है तनु बोली कि चल ठीक है बच्चों के लिए मैं बना देती हूँ सिंपल सी मैगी जैसी मैं बनाती हूँ। तो बस बच्चों के लिए फिर वो बनाने लग गई, और उधर वो अपनी बना रहा है अलग से। और बच्चों को तो इतनी ज़्यादा पसंद है ना मैगी, जब से इन्हें पता चला कि हाँ मैगी बन रही है तो बहुत ज़्यादा खुश है दोनों के दोनों। यूवी तो बहुत ज़्यादा यहीं इधर उधर ही अपना चक्कर काटता रहेगा जब तक उसे मैगी नहीं मिलेगी। तो दोनों एक गैस के चूल्हे पर तनु लग गई है, एक पर लग गया है ऋतिक, तो दोनों अपना बना रहे हैं मैगी। और वाकई में इतनी टेस्टी मैगी जो है इसने बनाई थी, ऋतिक वाली मैगी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। क्योंकि पता नहीं इसने कैसे कैसे तड़का लगाया, देखी तो मैंने थी नहीं क्योंकि मैं तो बैठी थी, पर हाँ टेस्ट बहुत ज़्यादा आया। इस तरीके से लग रही थी जैसे मतलब चाउमीन बना दी हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो जी यहाँ पर जो है मैगी बन गई थी, और तनु डाल रही है मैगी, और ऋतिक ने भी डाल ली है अपनी मैगी, और हमारे लिए भी उसने बनाई थी तो हमारी सबकी भी डाल दी है। और यूवी कनिका भी बैठ गए खाने के लिए, और इधर तनु भी सबके लिए बनाई थी उसने। तो ये नहीं कि वो कभी ऐसा नहीं करता कि बनाए और खुद ही खा ले, वो सबको जो है बांट कर ही खाता है। तो सभी के लिए जो है बनाई थी, और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी मैगी। और यूवी तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ना मैगी देख के, उसकी तो इतनी फेवरेट है कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और कनिका ने तो दोनों तरह की मैगी ली थी, स्पाइसी वाली भी और बिना स्पाइसी वाली भी, दोनों का ही टेस्ट लिया। यहाँ पर जो है फिर तनु जो है कर रही थी अपनी स्कूटी साफ़, क्योंकि ये जो स्कूटी है ना ये घर पर ही रहती है, और यहाँ पर ना ऋतिक रहता ना ये रहती, तो रहता है नहीं कोई, तो इसलिए कम ही चलती है। जब कोई आता है यहाँ पर घर पर तभी चलाते हैं। तो ये ना धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इसने आज जो है इसको साफ़ कर दिया कि चलो मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। तो ये दोनों चलाते हैं जब आते हैं, अदरवाइज़ खड़ी रहती है क्योंकि पापा तो नहीं चला पाते, तो बस इसीलिए इसने इसको साफ़ किया आज। और उसके बाद जो है ये बैठ गई है बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, 2-2 बर्तन में मैगी बनी, चाय बनी, तो ये करने लगी बर्तन साफ़। और मम्मी का हो गया था शाम का घास करने का टाइम, क्योंकि गांव में तो शाम को 4 बजे घास होता है गाय भैंसों को, तो उसी की जो है सन्नी मम्मी यहाँ पर कर रही थी। और यहाँ पर इधर जो है मैंने भिगो दिए थे कपड़े, क्योंकि एक दिन के जो कपड़े थे, थोड़े से कपड़े थे हमारे निकले हुए बच्चों के और मेरे, तो बस ये 3-4 जोड़ी कपड़े थे हमारे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें हाथ से धो देती हूँ, फिर इसके लिए मशीन क्या लगाऊँ। तो मैं जो है ये कपड़े धोने लगी थी यहाँ पर। और इधर ये ऋतिक पता नहीं कुछ कॉमेडी वीडियो दिखा रहा था शायद तनु को, तो उसी की वजह से जो है हंसी आ रही थी, तो फिर मुझे दिखाने लगा। तो बस गांव में तो जो है इसी तरीके से टाइम कटता है, मतलब कि टाइम का पता ही नहीं चलता, कब दिन निकलता है कब रात हो जाती है। वैसे मन तो लगता है गांव में ही, ये बात तो बिल्कुल सही है, शहर में इतना मन नहीं लगता जितना गांव में लगता है। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने तो कर दिया था घास डंगरों के लिए, अब ऋतिक जो है बांध देगा इन्हें भैंसों को यहाँ से, इनकी खोर पर, ये खोर होती है इस पर बांध देगा। जब ये गांव में आता है तो मम्मी की हेल्प करा देता है ऋतिक, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है मम्मी को। इधर फिर जो है हमारा जो काम था वो हमारा काम हो गया था, तो हम जो है बैठ गए थे। और इधर जो है ये गया था, मतलब कि यहीं पास में एक गांव पड़ता है तिसंग, वहाँ गया था ऋतिक की स्कूटी लेकर, क्योंकि हमारा जो है पंखा ख़राब हो रखा था, तो ये पंखा दे के आया था, तो उसे ही लेने गया था। फिर यहाँ पर मम्मी
गई होगी यहाँ पर एक मेला लगता है, उस मेले में, तो वहाँ से लाई थी कड़े। तो वही जो है मम्मी दिखा रही थी मुझे कि देखे मैं कड़े लाई हूँ और तुझे पसंद लगेंगे तो तू ले लियो। माँ का तो होता ही है, कोई सामान लाए तो पहले सबसे पहले लड़कियों को दिखाऊगी कि हाँ मैंने ये ला के रख रखा और तुझे पसंद आएंगे तो ले लिए। वैसे अच्छे कड़े थे तो मुझे पसंद आ गए। तो 8 कड़े थे तो मैं कहा चल ठीक है 4 मुझे दे दियो और 4 तुम पहन लियो। तो बस वही जो है मैं देख रही थी। तो फिर ये जो है ऋतिक पंखा लेकर आ गया था, तो जो है अब उसी की सेटिंग कर रहा है, यहाँ पर लगाएगा। तो बस इनके आपस में चल रही है कुछ बात दोनों की, तनु की और ऋतिक की। तो वही हंसी मजाक इनका चल रहा है। वैसे भी दोनों हम उम्र है तो इतना इनके बीच में तो हंसी मजाक किसी तरीके से चलता ही रहता है। और इधर जो है मैं भी बैठी थी क्योंकि मैं भी शाम के खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। और जिस दिन हम आए उस दिन तो इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। उस दिन तो हमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगी। एक तो यह है कि अच्छा एकदम से आते हैं ना दूसरी जगह पे, तो वो मौसम सूट नहीं आता और फिर थोड़ा सा गांव में फ़र्क भी रहता है। लेकिन हाँ जिस दिन फिर मैं अगले दिन उस दिन थोड़ा सा लगा कि हाँ आज थोड़ा सा रिलैक्स है। तो पहले उसने बाहर से सेट किया पंखे को, अब जो है वो अंदर बोर्ड से कर रहा है, बोर्ड में कुछ तार वगैरह लगा रहा है। तो जी यहाँ पर जो है पंखा हो गया तैयार। और बस आज के व्लॉग को जो है एंड भी यहीं पर करेंगे। और इधर मैं खाना बना रही थी तो बस मैं खाना बनाते जाऊंगी और तनु जो है सबको डाल कर के दे देगी खाना। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।